कहीं भी जाओ सबसे पहला सवाल होता है होटल कहाँ ले। और सच बताओ तो ऋषिकेश में हमने भी गलतियाँ की। कैसे? ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऋषिकेश में हमारा होटल ढूंढने की एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और 2 होटल्स की ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। एक जो हमने ऋषिकेश जाने से पहले बुक की थी लेकिन वहाँ तो हम नहीं रह पाए, और दूसरा जहाँ फाइनली हमने स्टे किया। बेडरूम, बाथरूम, रूम रेट्स, होटल की वाइब, लोकेशन, लोकल एक्टिविटीज, क्या अच्छा था क्या बुरा था सब बताऊंगी। तो आखिर तक बने रहना मेरे साथ, चाहे तो स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो और बजट में एक डिसेंट होटल ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषिकेश में इस एरिया का नाम है लक्ष्मण झूला, और हमने जो होटल पहले बुक किया था उसका नाम था होटल लक्ष्मण झूला इन। हमने ऑनलाइन सर्च करके उनके वेबसाइट से डायरेक्टली बुकिंग की थी। एक रात के लिए डिलक्स रूम लिया था जिसका रेट था 1500 पर नाइट। हमने 500 एडवांस दिया था। बाहर से होटल ठीक ठाक दिख रहा था लेकिन रूम्स हमें पसंद नहीं आए। रूम तो बहुत ही छोटा था, जगह जगह पे छोटे छोटे होल्स थे, एक वास्प भी निकला उसमें से। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि दरवाजे की कुंडी भी सही से बंद नहीं हो रही थी। सो वी रिक्वेस्टेड टू चेंज और अपग्रेड द रूम। उन्होंने हमें काफी सारे रूम्स दिखाए, हायर प्राइस वाले भी, लेकिन सभी रूम्स में सेम प्रॉब्लम था, आइदर बड़े बड़े होल्स और प्रॉब्लम विद द डोर लैच। जैसे ये रूम काफी स्पेशियस है, 2 चेयर, टेबल, बेड कवर, 2 पिलो, ब्लैंकेट, टीवी, 1 लीटर मिनरल वाटर, जग, बड़ा सा विंडो, फैन, लाइट, एसी, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे देखो एक प्रॉपर वार्डरोब है, ड्रॉयर्स है, हैंगिंग रॉड है बट हैंगर्स नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन वहाँ एसी के पास देखो वो होल। चलो अब बाथरूम दिखाती हूँ। वॉश बेसिन, बाल्टी, स्टूल, डस्टबिन, वाइपर, कॉमोड, जेट शावर, गीजर, शावर, एग्जॉस्ट फैन, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, क्लीन दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखो कॉमोड के ऊपर कितना बड़ा होल है। अगर आपको इन चीजों से कोई दिक्कत नहीं होती देन रूम प्राइस के हिसाब से दिस होटल मे बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, बट बुकिंग से पहले दोबारा सोच लेना। इस होटल के सारे प्रोज एंड कॉन्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वैसे वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस इन्फॉर्मेशन है, वो मिस मत करना। हम यहाँ 2 नाइट स्टे करने वाले थे लेकिन ऑनेस्टली यहाँ रहना हमें सेफ और कंफर्टेबल नहीं लगा। एडवांस वापस नहीं मिला, फिर भी वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ बेटर होटल। लक्ष्मण झूला में चारों तरफ होटल्स ही होटल्स है, लेकिन हम आए थे होली के बाद के वीकेंड पे और लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से एक भी होटल खाली नहीं था। हमने बहुत सारे होटल्स देखे लेकिन वो आइदर अफोर्डेबल नहीं थे और रूम्स सबस्टैंडर्ड थे, जैसे कि ये राजस्थान गेस्ट हाउस। लक्ष्मण झूला के एकदम ऑपोजिट में है ये, लेकिन रूम्स यहाँ के बहुत ही सबस्टैंडर्ड थे। हरिओम रिवर व्यू होटल, निर्वाणा रिवर साइड रिसोर्ट, होटल दिवाया पैलेस, कहीं भी हमें रूम्स नहीं मिले। और कुछ होटल्स में जो 1-2 रूम्स थे उनके प्राइस 10-12 हजार पर नाइट तक का था। लास्टली हम पहुँचे होटल क्लासिक इन। यहाँ भी टूरिस्ट की लाइन लगी हुई थी। काफी टाइम वेटिंग के बाद हम यहाँ से निकल ही रहे थे कि उन्होंने हमें रोक के फाइनली एक रूम अरेंज करके दी जो हमें पसंद आया, और 2 रात हम यहीं पे रुके। तो अभी मैं उसी के ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए पहले रूम दिखाती हूँ, फिर बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। हमारा रूम नंबर है 505। चेक इन के टाइम इतना टायर्ड हो गए थे हम कि तब वीडियो नहीं कर पाए, तो ये चेकआउट के पहले का वीडियो है। रूम्स काफी क्लीन थे, हमने ही 2 दिन में गंदा कर दिया। 2 चेयर, एक टेबल, बेड कवर, ब्लैंकेट, पिलो, सभी क्लीन एंड कंफर्टेबल थे। इनफ लाइट्स थे, फैन था, एसी वर्किंग था। बड़ा सा विंडो होने की वजह से नेचुरल डे लाइट भी काफी अच्छी आती है। विंडो से बाहर का व्यू भी अच्छा है। रिवर व्यू तो नहीं है लेकिन ये व्यू भी बुरा नहीं है, मुझे तो पसंद आया। एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन है, डस्टबिन है जो 2 दिन में ओवरफ्लो हो गया, इलेक्ट्रिक केटली, 2 ग्लास, 2 कॉफी मग, टी बैग्स, इंस्टेंट कॉफी पाउडर, शुगर सैशे, पर डे 1 लीटर कम्प्लीमेंट्री मिनरल वाटर सब प्रोवाइडेड था। एक्स्ट्रा जग भी दिया है। यहाँ पे वार्डरोब भी है विथ हैंगिंग रॉड्स एंड हैंगर्स विच इज वेरी यूजफुल। एक बड़ा सा वॉल फिटेड मिरर है विच इज अगेन वेरी यूजफुल। 2 टॉवल्स भी
दिए हैं। चलिए अभी आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। वॉश बेसिन, डस्टबिन, एक बड़ा सा मिरर, गीजर, शावर, बड़ा सा टॉवल हैंगिंग रॉड, वाइपर, बाल्टी, मग, कॉमोड, जेट शावर, टिश्यू रोल, सब क्लीन एंड वर्किंग था। उन्होंने 2 छोटे छोटे सोप्स भी प्रोवाइड किए हैं और साथ ये छोटे छोटे शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश के बॉटल्स भी है। सो इन शॉर्ट आई कैन से दिस इज हाउ अ स्टैंडर्ड होटल रूम लुक्स लाइक। तो ओवरऑल इस होटल में हमारा स्टे काफी अच्छा रहा। और 2 चीजें मेंशन कर दूं कि यहाँ रूम सर्विस अवेलेबल है और फ्री वाईफाई भी है। वैसे इस होटल का एक अजीब बात है कि इसका 2 नाम है, होटल क्लासिक इन और होटल देव। ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि ये दोनों एक ही होटल है। चलो अभी प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो हमारे रूम का रेट था 3000 पर नाइट। हम यहाँ 2 रात के लिए रुके थे। यहाँ का चेकआउट टाइम है 12 बजे, लेकिन लास्ट दिन सडन प्लान बना राफ्टिंग का, इसलिए हमें रूम छोड़ने में देर हो गया। हमने 1 बजे के बाद चेकआउट की तो उन्होंने हमसे 200 रुपए एक्स्ट्रा कैश चार्ज किए, विच इज रीजनेबल इन माई ओपिनियन, क्योंकि बहुत सारे होटल्स में टाइम के बाद चेकआउट करो तो पूरे दिन के रूम फेयर डिमांड करते हैं। और होटल स्टाफ्स की अगर बात की जाए तो उनका बिहेवियर भी अच्छा ही था। इस होटल का एक माइनस पॉइंट है, इनफैक्ट लक्ष्मण झूला के ज्यादातर होटल्स का ही ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लिफ्ट्स नहीं है। अभी लोकेशन के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इस एरिया का नाम है लक्ष्मण झूला, क्योंकि यही पे है ओरिजिनल लक्ष्मण झूला, which was a famous tourist spot until it was closed in 2020। इसी के बाजू में है यहाँ का घाट, जिसके वाइब और व्यू दोनों ही बेहद खूबसूरत है। सुबह यहाँ से सनराइज देखना एक अलग ही सुकून देता है और रात की ठंडी हवा पूरे दिन की थकान मिटा देती है। इसी घाट से नाव लेके आप उस पार जाके त्र्यंबकेश्वर टेम्पल और कई सारे टूरिस्ट स्पॉट विजिट कर सकते हो। होटल से घाट बस 2 ही मिनट के दूरी पे है। ये एरिया पूरा ही मार्केट प्लेस है, तरह तरह के चीजों के कई सारे दुकान है। वैसे लक्ष्मण झूला मार्केट प्लेस का डिटेल्ड वीडियो बस नेक्स्ट वीक ही आने वाला है और बाकी ऋषिकेश का फुल व्लॉग तो ऑलरेडी अपलोडेड है, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको फुल ऋषिकेश प्लेलिस्ट मिल जाएगी। होटल के जस्ट सामने ही है 2 क्यूट से कैफेज, एक तो लक्ष्मणा कैफे और दूसरा कैफे हनी हट। दोनों के ही डिटेल्ड रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने व्लॉग्स में बता दिया है और काफी सारे रेस्टोरेंट और चाय की टपरी है, इसके बारे में भी डिटेल में मैंने बताया है। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो ऋषिकेश का पूरा प्लेलिस्ट जरूर देखना। यहाँ आपको काफी सारे एजेंसी ऑफिसेस मिल जाएंगे जहाँ से आप राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ट्रेकिंग, जंगल सफारी जैसे एक्टिविटीज बुक कर सकते हो। अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो कि लक्ष्मण झूला में ये होटल बुक करना है कि नहीं, तो आपके लिए मैंने स्क्रीन पे सारे प्रोज एंड कॉन्स दे दिए हैं, आप खुद ही डिसाइड कर लेना। वैसे एक बात मैं बता दूं कि अगर आप ऋषिकेश का फुल वाइब चाहते हो तो लक्ष्मण झूला इज अ परफेक्ट प्लेस टू फाइंड अ होटल, बट ये एरिया बहुत ही क्राउडेड है। पीक सीजन्स में या फिर वीकेंड्स पे यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलती है। तो अगर आप शोर शराबे से दूर एकदम ही पीसफुल और सीरीन वाइब चाहते हो तो फिर यू शुड कंसिडर अ डिफरेंट लोकेशन टू स्टे। हियर आर सम ऑप्शंस फ्रॉम माई साइड। हम जब रामझूला गए थे तो वहाँ हमें दिखा ये आकाशगंगा यात्री निवास, जहाँ से डायरेक्ट गंगा व्यू देखने को मिलता है। यू कैन सर्च फॉर इट ऑन द इंटरनेट। मुनि की रेती पहुँच के हमें दिखा होटल वसुंधरा पैलेस, जो बाहर से अच्छा दिख रहा था। आई डोंट नो अंदर से कैसा है। जानकी सेतु के पास मधुबन आश्रम में भी पॉसिबली आप रूम्स बुक कर सकते हो। तपोवन में भी आपको काफी सारे होटल्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये होटल ग्रैंड हवेली। मुझे इन सभी के बारे में कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, सो यू कैन सर्च फॉर देम ऑन द इंटरनेट एंड एक्सप्लोर। आप कौन से होटल में ठहरे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप बजट में एक डिसेंट और क्लीन होटल ढूंढ रहे हो तो होटल क्लासिक इन मैं जरूर रेकमेंड करूंगी। तो क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा? एक लाइक जरूर करना और ऐसे रियल ट्रैवल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। लक्ष्मण झूला मार्केट प्लेस का फुल व्लॉग जल्दी आने वाला है मेरे चैनल पे, तो मिलते हैं उस वीडियो में। तब तक बाय।